हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम पे। मैं हूं अभिषेक अवस्थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है, 3.14 क्यों होती है। तो आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको आसानी से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पाई होती है, पाई का जो रिलेशन है वो सर्किल से है। पाई का रिलेशन है वो सर्किल से कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जब भी हम कोई एक सर्किल बनाते हैं, जैसे कि आप, तो सर्किल हमेशा जो ड्रॉ होता है वो एक सेंटर पॉइंट से और उसके चारों तरफ, जैसे कि आप सपोज आपके पास प्रकाल है, तो आप ये सेंटर पॉइंट है, सपोज ये सेंटर पॉइंट है, तो इसके चारों ओर आप ऐसे 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 घुमा के एक सर्किल बनाओगे। ओके, ऐसे ये तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो सही नहीं बनना है, तो इसके तो जो ये डिस्टेंस होती है सर्किल के अंदर, सर्किल सपोज इसको मैंने सही से नहीं बनाया है, आप इसको सर्किल कंसीडर करके चलो। तो ये सपोज इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट से जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ओके, अगर इसी इसी डिस्टेंस को हम इसको पूरा कर दें, दोनों मिला दें, तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, और इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं। अगर ये दोनों लाइनों को मिला के तो इसको इंग्लिश में डायामीटर और हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं। ओके, और ये जो चारों तरफ का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं परिधि। डा इसको हम बोलते हैं परिधि। ओके, तो इसको हम बोलते हैं परिधि। तो आप क्या क्या करोगे कि जब आप सर्किल खींचते हो तो सर्किल खींचते टाइम आप यहाँ रखोगे, ये सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट के चारों तरफ आप एक सर्किल बनाते हो। तो जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, सपोज आप यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ से शुरू करके और यहाँ से जाके यहाँ पे आते हो, सपोज अगर ये डिस्टेंस अगर 22 मीटर है, अगर आप कंसीडर करो ये डिस्टेंस अगर 22 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस एक पॉइंट से घूम के आने के बाद, और मैं यहाँ आता हूँ, ये डिस्टेंस किसी भी सर्किल की अगर सपोज 22 मीटर है, जस्ट आप अभी कंसीडर करो, तो जो इसके अंदर की जो दूरी होगी, उस सर्किल के अंदर की दूरी, वो हमेशा साथ ही आएगी, ये साथ आएगी। अब दूसरा केस मैं कंसीडर करता हूँ कि मैं एक और सर्किल बनाता हूँ। अगर ये सर्किल यहाँ से लेके और यहाँ आने पर अगर ये 44 मीटर है, तो ये अंदर की जो दूरी होगी वो 14 होगी। अब देखो, आप इसको डिवाइड करो, ये तो 22/7 ही आ रहा है, सपोज मैं कंसीडर करा। ओके, तो ये तो 3.2 ही आएगा। अब अगर 44 को आप 14 से डिवाइड करोगे, जो मैंने बताया, तो 14 से डिवाइड करने के बाद 14 से ये भी 2 से कट गया, तो ये 22/7 ही आएगा। ओके, 2 से डिवाइड करते हो। तो कोई भी सर्किल आप जब बनाओगे ऐसे, क्या चाहे वो सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, तो जो आपका फाइनल रेशियो आएगा वो 22/7 ही आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू होती है इसकी परिधि, और एवरेज वैल्यू ऑफ डायामीटर। एवरेज वैल्यू डायामीटर क्या होगा, ये ही डायामीटर होगा, चारों तरफ इक्वली होगा, और एवरेज परिधि होगी। तो जो परिधि की दूरी होती है, परिधि की दूरी जो होती है, परत बी कंसीडर करो, उसको हम व्यास से डिवाइड कर देते हैं। जो परिधि होती है उसको हम व्यास से डिवाइड कर सकते हैं, सपोज बी मान। तो ये जो इसका फाइनल रेशियो आएगा, परिधि और इसका रेशियो हम कह रहे हैं परिधि, वो हमेशा 22/7 के में ही आएगा। और पाई का यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो पाई का यूज होता है वो हमेशा सर्किल के केस में ही होता है। सर्किल के केस में ही पाई का यूज होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों। अगर जहाँ पे सर्किल नहीं है वहाँ पाई का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपको कोण का क्षेत्रफल निकालना हो, तो कोण का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/3, वॉल्यूम निकालना हो कोण का, 1/3 पाई, पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच क्यों है, क्योंकि कोण कैसा होता है, ऐसा होगा। ठीक है,
कौन ऐसा होगा तो ये यहाँ इसके अंदर जो होगा वो सर्किल बनेगा कौन, मैं बना ये जो कौन होगा ना इसके अंदर सर्किल बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और जो एच होगी वो ये होगी। ठीक है, और ये दूरी धीरे 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 कम आ रही होती जाएगी, तो क्या होगा 1/3 कम हो जाएगी, 1/3 आएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ। अब सर्कल का तुम एरिया निकालो तो क्या बोलोगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बेलन का एरिया निकालो तो बेलन क्या होगा ऐसे, बेलन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये सर्किल बनेगा, तो बेलन का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ऊपर की जो डिस्टेंस होगी ये एरिया आएगा, इसी में पड़ेगा, तो बेलन का एरिया पाई आर स्क्वायर एच, यहीं पे बेलन का आ जाएगा। तो ऐसे ही आप कहीं भी कोई भी मतलब जहाँ पे भी सर्किल का यूज होगा, अब जैसे सर्किल का वॉल्यूम निकालोगे, सर्किल का वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल में होता है, तो सर्किल का वॉल्यूम क्या होगा 3/4 पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर 3h पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पे भी सर्किल का यूज होगा वहीं पे पाई का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक पाई उसकी सर्किल की एक यूनिवर्सल वैल्यू है। ऐसे ही अगर आप, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, फोर व्हीलर है, आप उसको चाहे दूरी कवर करो ना, आप स्टैंड पे खड़ी करके अगर आपको पहिए घुमाओगे तो आपका जो डिस्टेंस का मीटर है वो चलेगा, क्योंकि वो परिधि उसकी फिक्स है पहिए की, और वो जितने बार घूमेगा वो उसकी डिस्टेंस, अगर वो उसने कंसा है कि पहिया अगर 20 बार घूमता है तो उसका मतलब है 5 मीटर, तो वो 5 मीटर काउंट करते हैं। ऐसी किसी भी गाड़ी इंजन किसी की भी स्पीड रेल की निकालना है तो वो उसी उसे पहिए ही से निकाली जाती है कि वो दौड़े आगे जाए या ना जाए। ओके, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है और पाई का यूज हम कहाँ पे करते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, शेयर करो तो उनको नई नई चीज़ों को सीखने को मिले। आप मेरे चैनल पर कमेंट करो तो मैं, और नए टॉपिक बताओ तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।